भारत में अनेक वीर हुए, उनमें से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इस वीडियो में हम सुनेंगे देखेंगे कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को संयोगता से प्रेम हुआ और जयचंद ने किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से पराजित करवाया। एक बार कन्नौज राज्य में एक नामी चित्रकार आया हुआ था। उसके पास कई राजा और रानियों की तस्वीर थी। उन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर पर कन्नौज की लड़कियां मोहित हो गई थीं। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार पृथ्वीराज की थी। इसके बाद कन्नौज में पृथ्वीराज की खूबसूरती की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद ये बात संयोगता के कान में पहुंच गई। राजकुमारी संयोगता भी देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन राजकुमार है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। इसके बाद संयोगता ने चित्रकार से कहा, हम पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखना चाहते हैं। तस्वीर देखने के लिए संयोगता ने अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही कमरे में गई, उस तस्वीर को देखती रह गई। संयोगता ने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थे पृथ्वीराज चौहान। राजकुमारी संयोगता ये जानते हुए कि पृथ्वीराज चौहान और उनके पिता जयचंद सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो उन्हें दिल दे बैठी हैं। चित्रकार जब कन्नौज छोड़कर दिल्ली पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज को संयोगता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पृथ्वीराज भी संयोगता की खूबसूरती कायल हो गए। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने अपने दिल की बात राजकुमारी संयोगता तक पहुंचाई। संयोगता ने भी उनके प्रेम प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसके बाद उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। इसी बीच राजा जयचंद को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने बिना समय गवाए संयोगता की स्वयंवर की घोषणा कर दी। संयोगता के स्वयंवर के लिए राजा जयचंद ने देश भर के कई राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर नहीं बुलाया और उनका एक पुतला गेट पर रखवा दिया। संयोगता को जो स्वयंवर की खबर लगी तो उन्होंने खुद ही पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। जवाब में पृथ्वीराज ने भी भरोसा दिलाया कि वे स्वयं स्वयंवर में जरूर आएंगे। स्वयंवर के लिए देश भर से कई राजकुमार कन्नौज पहुंचे। राजकुमारी संयोगता जब स्वयंवर स्थल पर पहुंची तो देखा कि वहां पृथ्वीराज नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें पृथ्वीराज को खोज रही थी। इसके बाद राजकुमारी तमाम राजकुमारों को ठुकराते हुए मुख्य द्वार पर रखे पृथ्वीराज के पुतले के पास पहुंची और फूल माला को उस पुतले के गले में डाल दी। माला पहनते पुतले के पीछे से पृथ्वीराज चौहान संयोगता के सामने प्रकट हो गए। पृथ्वीराज चौहान को देखकर सभी राजकुमार हैरान रह गए और राजा जयचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयचंद ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया जाए, लेकिन सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान संयोगता को लेकर राज से भाग निकले। पृथ्वीराज चौहान के इस फैसले से जयचंद खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन था। गौरी से हाथ मिलाने के बाद राजा जयचंद ने भी दिल्ली पर हमला कर दिया। आगे की कहानी हम देखते हैं अगले पार्ट में किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया।